केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक गौवंश के पालन पोषण के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। वहीं गाय को माता के रूप में भी देखा जाता है और लोग गाय की पूजा भी करते हैं। लेकिन इस रामराज्य की सरकार में सरकार के ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही अति निंदनीय है। सरकार ने हर गाँव और शहर में गौशाला खोल रखी है, जिससे कि गौवंश के भरण पोषण और उनका ख्याल रखा जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा एक अलग से बजट भी दिया जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा देखने को मिल रही है। जी हाँ, मामला है बलिया जनपद के दसरा आदर्श नगर पालिका के वार्ड संख्या 20 बनियाबाद स्थित गौशाला की, जहां जीते जी गौवंश की दुर्दशा तो हो ही रही है, लेकिन मरने के बाद भी गौवंश के शव को काफी दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। गौवंश के मरने के बाद वहां के कर्मचारी रोड के किनारे इधर उधर तो कहीं कूड़े कचरे के ढेर में उनके शव को फेंक दे रहे हैं, जिससे आवारा पशु उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। तो वहीं उनके शव के सड़न से निकलने वाली दुर्गंध से आसपास के मोहल्ले के लोगों में संक्रमण का भी खतरा बना रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। लेकिन जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। गौवंश के मरने के बाद उनके शव को जमीन में दफनाने के लिए शासन स्तर से निर्देशित भी किया गया है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी सारे निर्देशों ताक पर रखकर सरकार की मंशा पर पानी फेर हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने अधिशासी अधिकारी राजेंद्र जी से फोन पर वार्ता की, जिससे उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी है और कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि अधिशासी अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि अभी कचरे के ढेर में फेंके गए गौवंश के शव को भी नहीं हटाया जा सका है। पालतू जानवर और पक्षी उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। इस मामले पर कई बार उच्च अधिकारियों को भी समाज सेवियों ने सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? कहाँ रहते हो? रहते हैं। क्या नाम? कौन सा पते पे? चरवाहा सब के आता है। इधर जो कूड़ा लगा हुआ है, यहाँ कूड़े का जो अंबार है, यहाँ पे क्या गाय आती है क्या? हाँ, लेके आए आज भी लेके आए हैं? क्या जिंदा गाय की मरा? नहीं, मरल लेके आने। कहाँ से लेके आओ लोग गैया? गैया का नहीं बाजार होने से लेके आने, जब बाजार में हम ना जो गाय मर जाती है ला करके ऐसे यही फेंक रखते हैं, फेंक के चले जाते हैं। ये कहाँ खड़े हो इस टाइम? कहाँ खड़े हो इस टाइम? कूड़ा में। कूड़ा में कहाँ का कूड़ा आता है? यहाँ ये सड़क का। रसड़ा का। यहाँ पे गाय भी फेंकी जाती है क्या? कब फेंकी जाती है? भोर में लिया के बेचते हैं, बिक देते हैं। मर जाती है गाय तो फेंक देते हैं। तो क्या समस्या होती है यहाँ? गाय मृत शव जो पड़ा है गाय लोगों का, तो उसको कुत्ते भी खाते हैं क्या? सियार खाते हैं। क्या दिक्कत होती है सियार खाते हैं तो? पकड़ा के जाना से घरवा मुर्गा मुर्गी पकड़ा थोड़ा थोड़ा कटबो करेना से। आदमियों कटेलन सब केहू कटले बाउन से ने? नहीं, अभी देखो तो करले पहले काटत रहलन से। पहले काटत रहलन से। अब बदबू करत होई। कब? क्या नाम पड़ी आपका? हमारा जंगली प्रसाद। कहाँ रहत नहीं है? ये में घर है। कौन जगह है? अखनपुरा। क्या समस्या है आपके? ये बाकी कूड़ा आवता शहर से, में कुकुर बिलार मर जाते हैं, आदमी फेंक देता बा कूड़ा सही। गाय भी है ना, देखे गायों भी आवता है, सही बात नहीं है। अभी दो गाय आके फेंकलिए सका इसमें तो हमारे सियार मकड़ातों से बाल बच्चा खाती काट दिन से तो मर जाते, हमने क्या करें? गाय फेंकलिए सका ट्रैक्टर टाइल आए दिन फेंकाली सन गैया। ठीक है। गाय फेंकाली से में कबो काल के देखला नहीं कि बकलिया के चोरी चोरी फेंक दो। चोरी चोरी फेंक दो। हाँ। गाय वाली सही। अच्छा, शहरे बाजार में से मर जाते सलाद के लेकर फेंक देता कूड़ा में तुप के। ऐसे दिक्कत आप लोगों को बहुत न दिक्कत बा हमनी के। दिक्कत? हमारा माछी लगाता है, खाना नहीं खा जाता हमनी के। कुकुर बिलार भी परेशान। हाँ, सब कुकुर बिलार सियार मगर सब तो आते हैं यहाँ पर। रात भर जाग के हमने बिहान के लिए छोट छोट बच्चा बड़ा से बीमारी होती है। हाँ, का तबियत खराब है तबे न कुल खेती बच्चा बड़ा सब बीमार समाज सब पड़ जाता बा, दौड़ दवाई करावत हैं। गरीब आदमी क्या करल जाए? मैं विनय कुमार जायसवाल। देखा जा रहा है कि अपना क्षेत्र में गौशाला जो बनी है, तमाम गाय मर रही हैं, उनको अमानवीय तरीके से रोड के किनारे डंपिंग हाउस पे उनका शव फेंका जा रहा है, जिसको कुत्ते नोच के खा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक समझते हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि श्रीमती मोती रानी जी इस चीज़ को से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर नगर पालिका को सुविधा दे रही है, तो ऐसा गौ माता के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। उनके साथ कम से कम ठीक है
या किसी कारण या रोग के कारण, ठीक है, उनका अगर डेथ हो में उनका मृत्यु हो भी जा रहा है तो उनका 100 शहर से कुछ दूरी पर ले जाके और कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र उसको बचाते हुए भी कहीं उसको डंप उसको जेसीबी से खुनवा के और गौ माता को एक सम्मानजनक उनका ढक दिया जाए। और शासी अधिकारी और माननीय एसडीएम साहब को भी इस अवगत कराया गया है, लेकिन पता नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वजह क्या है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो माननीय अब हम क्या बता नहीं सकते क्या, लेकिन वो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं और शंका तो इनके ऊपर जा ही रहा है, क्योंकि एसडीएम साहब को भी और माननीय ईओ साहब को भी जानकारी दिया गया किसी के थ्रू से। ठीक है, हम ये आए दिन गौ माता के साथ ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है। माननीय एसडीएम साहब को इससे पहले भी अवगत किया गया था मेरे मित्रों द्वारा, और हम माननीय एसडीएम साहब से यही कहेंगे कि ये गौ माता के साथ बिल्कुल गौ माता का कहीं कूड़े और कचरे में जगह नहीं है। गौ माता का स्थान एक जहाँ भी जगह मिला हो नगर पालिका का, चाहे नगर पालिका से हट के उनको जेसीबी से खुदाई करके गौ माता को वहाँ पे स्थान और जगह दिया जाए, क्योंकि वो कूड़ा पर रहने वाली नहीं, क्योंकि गौ माता की दुनिया पूजा करती है, क्योंकि गौ माता किसी जाति धर्म के नहीं होती है, वो सबके लिए एक बराबर होती है और सबकी माँ होती है। और श्रीमती मोती रानी जी नगर पालिका अध्यक्षता, मैं एक बार और पुनः मैं आपसे कहा था, फिर मैं पुनः कह रहा हूँ कि अरे कम से कम गौ अब माँ है, अब गौ भी एक माँ है, आप ख्याल कीजिए और उनको जगह और उनको सम्मान दीजिए।